बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मेरे पास में दोस्त नहीं है, लिस्ट नहीं है, कुछ लोगों से बातचीत किया था, वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपके इस प्रकार के प्रश्न है तो ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया जो अक्सर हमारे समय को वेस्ट करता है, उसका सही इस्तेमाल करके आप पूरे देश में एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर सकते हैं। इस इंटरव्यू में आपको डिटेल में ये जानकारी मिलेगा, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मेल लीडर्स आते हैं, पुरुषों की प्रधानता रहती है हमारे चैनल पे भी। हम प्रयास करते हैं कि वुमेन्स लीडर्स को लेके आएं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिले, और आज एक वुमेन लीडर हमारे बीच में है। एक ऐसी प्रेरणा है सबके लिए जिन्होंने एक अलग मीडियम को चुना, एक अलग माध्यम को चुना और पूरे देश में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है। सो आइए मिलकर स्वागत करें। दिल्ली से हमारे बीच में है प्रियंका भाटिया। चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर विद यू एंड आई वुड लाइक टू से आप बहुत ही बढ़िया काम करें कि आप ऐसी चीज़ का चैनल चला रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अवेयर कर रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि शायद कोई फ्रॉड है या स्कैम है। सो रियली हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम। आपका हमने एक छोटा सा वीडियो डाला था, इंट्रो वीडियो, हाँ कि सर। प्रियंका मैम हमारे यहाँ पे आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तारीफ की है। आपको तारीफ अच्छी लगती है? थोड़ी सी सर। तो अच्छा लगेगा, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दीना बिली मोरिया 7540 इन्होंने लिखा है, ब्लेस्ड टू हैव यू एज ए मेंटर, वी लर्नड ए लॉट फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। मिस्टर एस बी आलम ने लिखा है, द यूथ आइकॉन एंड द ग्रेट मेंटर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अजीत ऑफिशियल ने लिखा है, यस मैम आई एम वेटिंग फॉर यू, मोस्ट वेलकम। गुरु सांगवान ने लिखा है, प्रियंका भाटिया मैम आप नारी शक्ति के लिए प्रेरणा है, घर का कामकाज सब कुछ संभाल कर डायरेक्ट सेलिंग में अपने नाम के झंडे गाड़े हैं, दिल से सल्यूट है आपको। केशव ने लिखा है, एक नई नेटवर्क मार्केटिंग की महिला सेलिब्रिटी को सुनने को मिलेगा। उसके बाद में विजेंद्र ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग की शेरनी आ रही है, प्लीज़ मैम ऐसा कोई स्पीच दीजिए, हिंदुस्तान की हर एक कोने पे नेटवर्क मार्केटिंग का शोर मचा दें। बड़ी जिम्मेवारी डाल रहे हैं आप पे। और भी बहुत सारी लिस्ट है मैम मेरे पास। थैंक यू सर। आप में से सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कौन सा लगा? सर सारे ही अच्छे हैं। दैट्स ग्रेट। मेरी पर्सनल इच्छा है आपका अब तक का जो सफ़र है वो जानने की। आपकी बैकग्राउंड रही, कॉर्पोरेट में आपने लंबे समय तक काम किया और फिर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ, और बहुत इंटरेस्टिंग उसमें ये है कि आपने पूरा का पूरा नेटवर्क सोशल मीडिया से यस सर। बनाया है। तो शुरुआत कैसे हुई मैम? अच्छा सर, मैं प्रियंका हूँ, दिल्ली से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर वुमेन इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एजुकेशन को ना बहुत महत्व दिया जाता है। अच्छा। हम 3 सिस्टर्स हैं और हमारे पेरेंट्स ने कभी हम में डिस्क्रिमिनेट नहीं करा कि बेटा नहीं है और बेटियां हैं। अच्छा। तो उन्होंने बचपन से ही ना दिमाग में डाला है कि वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। माई मदर हैड बीन वर्किंग विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवर सिंस। ओके। तो मतलब शी वॉज इंडिपेंडेंट, पूरी फैमिली ऐसे ही थी, कॉर्पोरेट कल्चर है हमारे घर में। तो पेरेंट्स ने ना जितनी मेहनत करनी थी वो हमारी पढ़ाइयों पे करी। मेरी सिस्टर लॉयर है, एक सिस्टर का अपना BPO है, एंड मैं खुद भी ग्रेजुएशन करी मैंने APJ से। मैंने BCAM किया। BCAM एक ड्यूअल कोर्स था उस टाइम पे, जहाँ पर ना आपके पास मिक्स सब्जेक्ट्स थे, BC और BBA के। तो मतलब कंप्यूटर्स भी आ गया, तब नया नया कंप्यूटर्स आया था, और BBA के भी थे। सो आई डिड BCAM। उसके बाद मैंने MBA करा HR में सिम्बोसिस से। अच्छा। उसके बाद आई वेंट इनटू द जॉब, कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी खासी। आई वाज वर्किंग एज अ IT हेड फॉर अ US कंपनी। ओके। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी करूंगी, प्यार इश्क मोहब्बत में हमने जॉब को थोड़ा सा छोड़ दिया, एंड आई वाज एंजॉयिंग लाइफ। वो भी एक अलग फेज था। हस्बैंड वाइस प्रेसिडेंट रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से हैं। अच्छा। तो मतलब कभी भी रानी वाली जिंदगी जीते हुए आए थे, फिर से और रानी बन गए। तो लाइफ अच्छी चल रही थी। उनको ट्रैवल का बहुत शौक है। अच्छा। तो हम हर 2 महीने 3 महीने में ट्रैवल पे जाते थे।
थोड़े टाइम के बाद रियलाइज हुआ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसके लिए इतना करियर बनाया था, कहाँ गया, मैं तो एक हाउसवाइफ बन के रह गई। अक्सर होता है ना, मैं पापा से पॉकेट मनी नहीं लिया बहुत टाइम से, किसी से पैसे मांगना ना अच्छा नहीं लग रहा था। देन आइडिया आया कि कुछ तो घर से किया जाए। अच्छा। देन आई स्टार्टेड माई कुकिंग स्कूल। अच्छा, वहाँ पर भी मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही थी। वहाँ पे मैं लेडीज को ट्रेन कर रही थी चॉकलेट मेकिंग और बेकिंग बिजनेस करने में। अच्छा। वो क्या करते थे, ट्रेनिंग्स लेते थे, अपने जाके चॉकलेट मेकिंग एंड बेकिंग बिजनेस खोलते थे। एंड ये भी एक्स कॉर्पोरेट्स थे जिन्होंने मेरी तरह जॉब्स को छोड़ा था आफ्टर मैरिज। मतलब मैंने तो वॉलंटरी छोड़ा था, बहुत सारी लेडीज को फोर्सफुली भी जॉब छोड़ने पड़ता है। मतलब मम्मी पापा ने अच्छा खासा पढ़ा दिया, अच्छा कॉर्पोरेट, बट पोस्ट मैरिज या पोस्ट मदरहुड उनको जॉब्स छोड़ने पड़ते हैं। मतलब इन-लॉज का प्रेशर रहता है, वो नहीं चाहते कि आप करें। हाँ, बहुत 80% जब की बात करूँ तो 80% ऐसे होता था। तो उस इंडस्ट्री में भी आपको बहुत सारा कैपिटल लगाना पड़ता था। बिजनेस अगर शुरू करना है चॉकलेट मेकिंग या बेकिंग का, मतलब कैपिटल जाएगा, आप रॉ मटेरियल इकट्ठा करोगे, फिर जगह ढूंढोगे कहाँ शुरू करोगे, लॉजिस्टिक्स आपको देखना है, ब्रांडिंग आपको देखनी है। फिर फ्रेंड के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी आई नेटवर्क मार्केटिंग की। अच्छा। इसमें बेस्ट पार्ट क्या था, मुझे कुछ करना ही नहीं। मतलब ब्रांडिंग कंपनी ने करके रखी थी, लॉजिस्टिक्स कंपनी ने देखने हैं। आज मेरा बंदा अगर कन्याकुमारी में बैठा है तो मेरे प्रोडक्ट्स कंपनी ने भेजने हैं, मैंने तो कुछ करना ही नहीं है उसमें। मुझे सिर्फ अपना काम करना है और इनकम कमानी है। रिस्क फ्री बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट फ्री बिजनेस है। जो प्रोडक्ट्स हम घर पे इस्तेमाल करते हैं उससे बिजनेस शुरू करना है। तो ये पहले दिन में ये बात समझ में आ गई आपकी? मेरे को पहले दिन समझ आ गई थी, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही थी ना सर, तो ये सब उससे रिलेट कर पाई। अच्छा, ओके। कि यहाँ पर तो ये सब खर्चे नहीं हैं। एक लेडी को बिजनेस शुरू करने के लिए जो कैपिटल चाहिए, हो सकता है मैं उतनी ब्लेस्ड थी कि मेरे पास वो था, किसी के पास नहीं होगा। राइट। तभी 2016 में जनवरी में इसको शुरू करा। राइजिंग क्वींस नाम की एक कम्युनिटी बनाई। राइट। पहले वो अलग से आपने अपनी कम्युनिटी बनाई, राइजिंग। अच्छा, राइजिंग क्वीन, ओके। मतलब विद नेटवर्क मार्केटिंग, हमने नेटवर्क मार्केटिंग को चैनल पार्टनर बनाया, क्योंकि बाकी सब वो देख रहे थे, हम सब अपनी मेहनत कर रहे थे। मतलब जो आपके साथ में जुड़ना चाहे थे उसके लिए आपने एक अलग से कम्युनिटी बना दी। तो कैसे बनाते हैं मैम इसको? मैंने और भी कई जगह सुना है कि एक अलग से कम्युनिटी बन जाती है। मैंने तो इनिशियली उसको नाम रखा एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर फीमेल्स जो मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड थी। ठीक है। और मेरे को क्योंकि आईटी का रिक्रूटमेंट्स का एक्सपीरियंस था 10 साल का, मैंने उसी एक्सपीरियंस को यहाँ यूज किया। कम्युनिटी कैसे बनाई आपने? मतलब उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उस पे जोड़ दिया, या फेसबुक पे कोई अलग से ग्रुप बनाया? नहीं, मैंने नाम रखा कि मैं इस नाम से, और क्योंकि मैं क्वीन की लाइफ जी रही थी तो मैंने नाम भी ऐसे राइजिंग क्वीन सोचा कि जितनी लेडीज क्वीन वाली जिंदगी जीना चाहती हैं उनके लिए वो कम्युनिटी है। राइट। तो या ठीक है, वहां से आपने शुरुआत किया और फिर आपने, जैसा मैंने सुना है कि आपने सिर्फ डिजिटल से ही काम किया। तो जो हम एक ट्रेडिशनल वे होता है डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने का कि भाई पहले पड़ोसियों की लिस्ट बनाओ, रिश्तेदारों की बनाओ, दोस्तों की बनाओ, तो आपने बनाया ही नहीं या बनाया उसमें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा? नहीं बनाया सर, बनाया नहीं। मैं आईटी हेड थी ना। अगर मैं किसी को भी बोलती मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में शायद वो था कि वो मुझे मना कर देते हैं, मेरा मजाक उड़ा देते हैं। तूने इतनी पढ़ाई ये करने के लिए करी थी? तो मैंने वो काम करा ही नहीं। तो अब जब आपका इतना बड़ा लेवल है तो अब कुछ शिकायतें नहीं आती कि हमें क्यों नहीं बताया? सर तो अब ज्वाइन करके आप काम कर लीजिए। अच्छा। मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी अभी भी आपके लिए तो आप भी अभी वेलकम करते हैं। आप अभी भी आ जाइए, बट अब आप काम करेंगे तब आप मेरे लिए आ रहे थे, तो सर मैंने ऐसे काम किया। दैट्स ग्रेट। ये मैम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत आसान लगता है कि सोशल मीडिया से नेटवर्क बना लो, क्योंकि अपने लोग तो कुछ बोलेंगे, कुछ पिंच कर जाएगी चीज़, अच्छा भी नहीं लगेगा। सोशल मीडिया से नेटवर्क बन जाए, इससे बढ़िया बात तो है नहीं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं। तो उसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मैं समझना चाहता हूँ। 2016 में मैंने शुरू किया इसको। हाँ, देखिए आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही। आज आपका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मुकाम है, और जो लोग उस मुकाम को देखना चाहें वो गूगल में जाएं, प्रियंका भाटिया डालें तो बहुत सारे राइजिंग क्वीन के वीडियोस आ जाएंगे। आपके सेलिब्रेशन के वीडियो मैंने देखे। लेकिन प्रश्न ये है, एक महिला या कोई एक पुरुष वो इस हमारी कन्वर्सेशन को सुन रहा है, राइट सर, और उसको ये मालूम चल गया कि सोशल मीडिया से बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है। करेक्ट सर। पहला स्टेप उसको क्या लेना चाहिए? उसको पहला स्टेप लेना चाहिए, अपनी सोशल मीडिया की प्रेजेंस बनानी चाहिए। अच्छा। अब मतलब जैसे मैं हूँ, मैंने अगेन जब मैंने शुरू करा फ्रेंड्स फैमिली को नहीं बताना था, राइट। तो मैंने एक नया आईडी बनाया फेसबुक पे। मतलब मैंने ऐसे शुरू किया था, और वहां पर मैंने जो भी नोन लोग थे, अननोन लोग थे, उनको अप्रोच करना शुरू करा कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। तो वो आईडी जो बनाया आपने अपने नाम से बनाया? अपने नाम से एक आईडी बना दिया। उसमें आपने कैसे अप्रोच करना स्टार्ट किया? कुछ पोस्ट डालना शुरू किया? सर अच्छा, अब फेसबुक पे हजारों लाखों ग्रुप्स हैं, राइट, जिसमें हजारों लाखों लोग हैं, राइट।
80% लेडीज होती हैं जहाँ वहाँ शॉपिंग करने आती हैं अच्छा, फेसबुक के थ्रू? फेसबुक के थ्रू। अच्छा, फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं ना सर, बहुत हाँ। सारे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, Right. अलग अलग जगहों के होते हैं, शॉपिंग के होते हैं, अच्छा। वो वाले ग्रुप्स ज्वाइन किए, ठीक ठीक, वेरी सिंपल। राइट। और क्योंकि शायद मैं फर्स्ट नेटवर्क मार्केटर था जो कि डिजिटली काम कर रही थी, तो मेरे को ऐसे कोई कंपटीशन नहीं आया। वहां पर जाके एक पोस्ट डाली अच्छी से सुंदर सी बना के, दैट आई एम लुकिंग फॉर 20 फीमेल्स इंटरेस्टेड इन वर्किंग फुल टाइम पार्ट टाइम। राइट, ठीक है, उससे मेरे पास रिजल्ट्स आने शुरू हुए, मैसेज आना स्टार्ट हुए, मैसेज आने, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने शुरू हुए, ठीक और है। दिन के सर मेरे पास हजार मैसेजेस भी आए हैं। और ट्रेडिशनल वे में और इसमें क्या फ़र्क है, ट्रेडिशनल वे में हम लोगों को वो चाहते हो ना चाहते हो हम जाके समझाते हैं, यहाँ पे मेरा आधा काम हुआ है ना, वो खुद चाहता है करना इसलिए मेरे पास आ रहा है, मेरी आधी मेहनत खत्म। तो उसको प्रोसीजर क्या बनाया? अगर 1000 आपके पास में मैसेज आ रहे हैं तो उसको कैसे फिल्टर किया, कैसे अप्रोच? सर सबसे बात करी, ये हार्ड वर्क डिजिटल में करना पड़ता है। अच्छा। हर इंसान से बात करी, हर इंसान से रिलेशनशिप बिल्ड किया। अच्छा, तो ये तो बहुत मुश्किल मैम, एक दिन में 1000 आ रहे हैं तो फिर कब तक पहुंचेंगे? मतलब हाँ सर, बट नहीं ठीक है, तो वही तो मैंने काम उसको है। फिल्टर किया कुछ कि सबके पास में एक बार और कुछ इन्फॉर्मेशन का एक मैसेज मैसेज डाला कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम एसोसिएटेड विद दिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, राइट। अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मुझे बताइए। अच्छा, वहाँ क्या मतलब उसको अगर हम लोग एक ये देखें कि कितनी लीड जो है वो जनरेट हुई ज्वाइनिंग में, या उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया, 1000 लोग आए तो कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 200 ज्वाइन हुए, सारे ज्वाइन नहीं होते। 200 तो बहुत बड़ी फिगर हो गई, हाँ, मतलब 1000 में से 200 ज्वाइन होते हैं। 20% लोग। हाँ सर, हाँ, वंडरफुल। यस यस। और बेस्ट पार्ट सोशल मीडिया का ये है कि अभी मेरे पास वो 800 लोगों ने शायद हाँ नहीं करा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है, अगेन जो मेरे घर में भी लगता था, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम होता है। राइट। बट वो जब मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, वो अभी नहीं तो 2 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद जाग जाते हैं कि हमें भी यही लाइफ चाहिए प्रियंका जो आप जी रहे हैं। तो उसमें आप सोशल मीडिया पे आपका जो लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल मतलब मीटिंग में जा रहे हैं, रिकॉग्निशन, वो सब उसके फोटोज डालते हैं, लेकिन इनिशियल तो आपके पास में वो सब होगा नहीं जब सही आपने था। शुरुआत किया। तो मैंने क्या किया था, मैंने कॉर्पोरेट जॉब वर्सेस इस अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस बताया था। अच्छा, ओके। आज वेडनेसडे को मैं कॉफी पी रही हूँ और फिर भी मैं 50,000 कमा रही हूँ, क्या आपकी नौकरी आपको ये देता है? मेरे टारगेट ऑडियंस एक्स कॉर्पोरेट्स था ना सर, वो रिलेट कर पाए राइट। कि मैं घर से काम कर रही हूँ, 50,000 कमा रही हूँ, क्या आप करना चाहेंगे? वो लोग आना शुरू हुए। तो इसको सम अप करते हैं मैम। इसमें ये हुआ कि अगर मैंने सोशल मीडिया पे करना है, हाँ सर, तो पहले तो एक जो ग्रुप्स बने हैं, कम्युनिटी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं समझ रहा, आप उसको करेक्ट करना थोड़ा सा। हाँ तो उसमें हम लोग ज्वाइन हो जाए, हाँ, ज्वाइन होने के बाद में कुछ पोस्ट डालने बना के, करेक्ट और उसमें से कुछ लीड्स आएंगी, करेक्ट, और लीड आने के बाद में फिर एक अलग से मैसेज डालें, फिर कुछ लोगों से बातचीत करें, उस प्रकार से बात बन जाएगी। करेक्ट, ठीक है, बनी है। perfect है। तो आपने जो ज़्यादा नेटवर्क बिल्ड किया, तो सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ किया? सर लिंक्डइन, और शुरुआत में फेसबुक यूज़ किया, अच्छा, अभी इंस्टाग्राम। तो ये चेंज क्यों किया? इसमें कुछ एक ऐसा, ये आपका प्लानिंग का पार्ट था कि इसको चेंज करेंगे सर पहले? लिंक्डइन पे मेरे पास सारे एक्स कॉर्पोरेट्स आ रहे थे, फेसबुक पे काम करना शुरू करा तो मेरे पास हाउसवाइफ्स भी आ रही थी, तो हाउसवाइफ्स को ये बिजनेस डुप्लीकेट कराना इजी था फेसबुक के थ्रू, तो Right. इसलिए मुझे फेसबुक को बहुत लिवरेज करना पड़ा। राइट। फिर अब फेसबुक मुझे लगा सैचुरेट हो रहा है और इंस्टाग्राम ज्यादा हैपनिंग है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्विच कर लिया। तो मतलब अभी भी आई वर्क ऑन 3 पोर्टल्स। तो अभी आपका पूरे इंडिया का मतलब जो मैं कह रहा हूँ, हर स्टेट में आपकी टीम है, यस सर। और ये पिछले सिर्फ 4-5 साल के अंदर है। हाँ सर। ऐसी वुमेन लीडर्स या मैन लीडर्स आपकी टीम में होंगे क्या, जिनसे अभी आपकी फिजिकल मुलाकात नहीं हुई है? बहुत सारे सर, बहुत, जो कॉन्फ्रेंसेस में मिलते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, वो सिर्फ तभी नजर आते तो हैं। उनका कितना बड़ा बिजनेस होगा? मैं एक आध अगर एग्जांपल लूँ कि भाई आपकी टीम में पर्टिकुलर एक वुमेन है, तो उसने इतना बड़ा वॉल्यूम वो हर महीने क्रिएट करती है आपकी टीम में, और आप पहली बार उससे काफी है, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम सिर्फ 4 महीने 5 महीने में ग्रो करने के बाद मिलते हैं, लेकिन हम जूम पे कनेक्टेड रहते हैं, और जूम भी तो अभी हाल फिलहाल में आया ना सर, पहले तो व्हाट्सएप या फोन ही थे, तो बहुत सारे लोगों से आप नहीं मिल पाते। दैट्स ग्रेट। मतलब मैं इतने इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं बहुत इंस्पायर हूँ इस चीज़ से, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपका है। हालांकि एक हमारे इंटरव्यू में आए थे कृष्णा अरोड़ा, तो एक्चुअली वो बहुत यंग बच्चा था, शायद 20-21 साल की उसकी उम्र थी, तो उसने भी इंस्टाग्राम से पूरा अपना नेटवर्क बिल्ड किया था। और दूसरा एग्जांपल आपका है जिसने पूरे देश में इतना बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया। वंडरफुल मैम। कुछ प्रश्न लेता हूँ मैं व्यूअर्स के। यस सर। एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोगों ने पूछा है, और वो ये कि
लेडीज़ को, गर्ल्स को डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आना चाहिए, और उनको लाने के लिए पहला प्रश्न लेते हैं, उनको क्यों आना चाहिए? क्योंकि सर ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आप घर से कर सकते हैं। आपको रोज़ ऑफिस नहीं जाना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक केयर करते हुए इसको बहुत प्यार से अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं। आपकी मर्जी है आप इसको फुल टाइम करना चाहें, आपकी मर्जी है इसको पार्ट टाइम करना चाहें। अब जैसे मेरे पास भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो फुल टाइम भी करती हैं नौकरी की तरह, बहुत सारी हैं जो इसको पार्ट टाइम करती हैं। अगर मेरे पास में एक लिस्ट है, वुमेन्स की लिस्ट है, मैंने उनको अप्रोच करना है, और मैं सोशल मीडिया पे तो उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है सर, मैं उनको फ़ोन से इनविटेशन देना चाहता हूँ मीटिंगों पर, तो क्या क्या अप्रोच करना चाहिए, क्या डायलॉग ऐसा मैं उनको बोलूँ कि वो एटलीस्ट मेरी बात को ध्यान से सुने? अच्छा सर, फिर उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या करना है, लाइफ का उद्देश्य क्या है, मतलब ड्रीम क्या, व्हाट इज वन ड्रीम दैट यू वांट टू फुलफिल। हर इंसान का अलग ड्रीम होता है। मेरे पास भी जो पूरा नेटवर्क है वो अलग अलग वजह से है। किसी को पैसा कमाना है, किसी को घर में आइडेंटिटी चाहिए, किसी को हमारे साथ मस्ती मारनी है, मतलब ट्रैवल करना है, किसी को रिकग्निशन पसंद है, मतलब किसी को घर बनाना है अपना, मतलब जिसको, तो वो उस बंदे से पहले पूछिए। मतलब जैसे मैंने ऐसे ही करा है, बंदे से पूछा आपको क्या चाहिए, उसने मुझे बोला ये चाहिए, ठीक है आ जाओ काम करो, मैं ये करा के देती हूँ। मतलब जो उसको चाहिए वो दिखाना है कि यहाँ से वो मिल जाएगा उसको। करेक्ट, ठीक है, फिर उससे हम लोग मिलें, फिर अपना प्रेजेंटेशन देखें और सब हम लोग कर रहे हैं। और सर मतलब आज तक लकीली टचवुड मेरे पास जितने भी लोग आए हैं जिनसे भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, उनका जो भी ड्रीम है या वाई है, मैंने वो 4 साल में फुलफिल कर लिया है। हाँ, ये डायरेक्ट सेलिंग की प्रियंका मैम यही ब्यूटी है कि यहाँ सब कुछ है। मतलब किसी को पैसा चाहिए तो खूब सारा है, करेक्ट, मान सम्मान चाहिए तो मतलब लोग उसमें मंदिर में फोटो लगा लेते हैं, राइट? अच्छा ओके, घूमना फिरना है ही, घूमना फिरना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, फ्रीडम है जो नौकरी में नहीं यस यस यस, तो सब कुछ है तो मिल जाता है कहीं ना कहीं, को दिखाना पड़ेगा उसको। करेक्ट, दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ मैम, ये प्रश्न है टिपरासा 4734 का। फेसबुक से लोगों को कैसे इनवाइट करें लाइव इवेंट में, और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कैसे करें? तो सबसे पहले तो जो भी फेसबुक पे आप जिसको अप्रोच कर रहे हैं उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, उसको अपने फ़ोन तक लेके आइए, फिर उनको बताइए कि जिस टाइम पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको ये सब बेनिफिट्स दे सकती है, तो वेरी सिंपल सर, लोग अटेंड करते हैं। जैसे आपने बिजनेस बिल्ड किया, आप अपना नंबर फेसबुक पे भी देते थे, सभी जगह देते हैं अभी भी, तो उसमें कुछ ऐसे अनवांटेड फोन कॉल भी आते होंगे, तो उसको आपने मतलब आते थे या नहीं आते थे? आते थे, फिर आपने उसको कैसे आप हैंडल करते थे? ब्लॉक बटन। अच्छा, बहुत सारे ब्लॉक करने पड़ते? बहुत सारे ब्लॉक करने पड़ते, तो पर ठीक है, क्या फर्क पड़ता है सर? हाँ, मतलब एक बार आया ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, मतलब पार्ट है वो। यस यस यस, अनवांटेड कॉल्स आएंगे क्योंकि आपका नंबर है, आपकी प्रोफाइल देख के आते हैं, बट ब्लॉक। दैट्स ग्रेट। मतलब जो काम किया वो रखो, बाकी ब्लॉक करते चले जाओ। दैट्स ग्रेट। एक अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ, बहुत लंबा प्रश्न है, पूरा पढ़ता हूँ। दिनेश छिल्लर एकेडमी का प्रश्न है, आई हैव बिग टीम ऑफ हाउसवाइफ्स एंड लेडीज। शुरुआत में लेडीज़ अच्छा काम करती हैं, जैसे काम आगे बढ़ता है तो हस्बैंड और इन लॉज से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे बाहर नहीं जाना, तुम्हारे तो हमेशा फ़ोन आते रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं है, तुम्हारी इनकम से घर थोड़ा चलेगा। इसके बाद में एक और प्रॉब्लम है कि वो अकेली ट्रैवल नहीं कर सकती है, हमेशा प्लान साथ चाहिए। फाइनली सोशल प्रेशर और फिज़िकल लाइबिलिटी होती है, और धीरे धीरे वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या एडवाइस करेंगे? सर, एक उनको अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, मतलब अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उनको करने के बाद जो टाइम फ्री बचे उसमें बिजनेस करो। right. दूसरा, अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं तो वो तो हम घर से ही कर रहे हैं, बाहर जाना ही नहीं है कहीं। राइट। एंड तीसरा, हस्बैंड्स को समझाना चाहिए, कोविड के बाद उनको समझ आ गया होगा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए नहीं होती। बिजनेस से शटडाउन हुए, लॉकडाउन लगे, अच्छी खासी नौकरियां गई लोगों की, तो एक अगर अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में है तो उसको थोड़ी सी वैल्यू करने देनी चाहिए और वुमन को काम करने देना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें किस क्वेश्चन में आई, तो आपके सामने इस प्रकार की सिचुएशन आई क्या? कभी भी नहीं। आपकी टीम में आती हैं तो आप क्या गाइड करते हैं उनको? यही अपना टाइम बैलेंस बना के चलें हम लोग। हाँ, राइट। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी अच्छा नेटवर्क कर रहे हैं।
सर हाँ, हमने बहुत सारे घर खरीदे हैं, हमने बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी हैं। मतलब एक वुमेन जो घर पे हाउसवाइफ थी, उसने अपने नाम की नेम प्लेट का घर लिया है। बहुत सारे घर ले चुके हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ ले चुके हैं, बहुत सारी इनकम कमा चुके हैं। और ये अगर अब भी समझ में किसी के नहीं आया कि सोशल मीडिया से कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, तो क्या तरीका है? तो उसका तरीका ये है कि आप मेरी ये बुक ले सकते हैं। इसमें मैंने जैसे खुद बनाया है सर नेटवर्क, स्टेप बाय स्टेप लिखा है। अच्छा, कहाँ से मिलेगी ये? फ्लिपकार्ट से सर। अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी? यस सर, यस। बहुत बढ़िया। क्या है इसमें बुक में? वही है सोशल मीडिया से कैसे हम लोग हाँ build सर, कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन के हाथ में स्मार्टफोन होता है इस वक्त, तो गांव गांव में स्मार्टफोन है। इसका टाइटल है हाउ टू मेक 6 फिगर इनकम फ्रॉम आवर स्मार्टफोन। यस सर। तो मतलब जैसे मैंने बनाया, जैसे मेरे साथ लाखों लेडीज बना रही हैं, आप भी वैसे बना सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि किसी Thank you, को sir. परेशानी नहीं हो। ये मेरे लिए है। हाँ सर। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, आपने बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किया है आपने? सोशल मीडिया की पावर को आपने दिखा दिया है कि यस, ये भी एक तरीका है बिल्ड करने का। सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पे गए थे, लोगों को लगा कि यस जाया जा सकता है, और आज हज़ारों लोग चले गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वैसा ही काम आपका ये इंटरव्यू, आपकी जो अचीवमेंट करेगी, हमारा ये कन्वर्सेशन करेगा, बहुत सारी स्पेशली महिलाएं मोटिवेट होंगी और वो भी प्रेरणा लेंगी कि हमने प्रियंका मैम की तरह सोशल मीडिया से बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है। तो आपने सबको इंस्पायर किया। थैंक यू सर। आप आए, टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच। सो ये थे प्रियंका भाटिया, जिन्होंने एक नया कीर्तिमान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बनाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में मात्र 6-7 सालों में बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया है। आप भी इस पावर को अगर सही से इस्तेमाल कर पाए तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। प्रियंका मैम की जो बुक है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उससे आप और ज़्यादा नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। किससे मुलाकात होगी, उसके लिए बस आपको इतना करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए, और इसी प्रकार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।